जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का टॉपर टेस्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी टॉपर टेस्ट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है, उसको जाकर प्लेलिस्ट पर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नीचे में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को मोबाइल पे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप हमें मैसेज करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आपके लिए कोई भी क्लास अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो आपको वहाँ पर वीडियोज़ उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स वगैरह भी वहीं पे मिल जाते हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि परम महाद्वीपीय सुपर महाद्वीप किनके मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये जॉर्डन और स्लेम से होकर के गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व निम्न में से कौन से कारण होते हैं। तो स्तर में विभाजन के कारण, उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण, तुलनात्मक लाभ के कारण, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, कहा गया है कि अव्यवस्थित बस्तियों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग मलिन बस्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिन बस्तियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। कौन तृतीय क्रियाकलाप है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, व्यापार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कहा गया है कि संसार के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो संसार के कौन से देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है भाई। तो यूएसए में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, कह रहा है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो वेनेजुएला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो पर्वतीय भागों में वृत्ताकार बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्न क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मछली का पकड़ना ये द्वितीय सेक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि मछली जो होता है वो नेचुरल चीज़ होता है, ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। बाकी सारा जो है निर्माण की प्रक्रिया जहाँ होगी, जहाँ प्रोडक्शन होगा, वो द्वितीय प्रक्रिया में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में, कहा गया है सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो 102.8 करोड़, ठीक है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, जो सबसे बिजी समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग जो है वो सबसे बिजी मार्ग है और सबसे व्यस्त रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, कहा गया है कि निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका सह सदस्य है। तो साफ्टा का, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, जिन नगरों का अस्तित्व 2000 वर्ष में भी पूर्व से उन्हें क्या कहते हैं। जिन नगरों का अस्तित्व 2000 वर्षों से भी पूर्व से है, यानी कि 2000 सालों से भी वो उनका अस्तित्व है, तो उनको कहते क्या है। तो उनको कहते हैं प्राचीन नगर। क्या बोलते हैं? प्राचीन नगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, यानी कि चौथे सेक्टर से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो विश्वविद्यालय में अध्यापन जो होता है वो चौथे सेक्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है। किसमें उच्चतम साक्षरता दर है वो आपको बतानी है। तो लक्षद्वीप में जो है उच्चतम साक्षरता दर है। वृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, किससे होकर गुजरता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं कि एशियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो एशियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर नहीं है वो बताना है। तो ये भोपाल जो है वो नदी के तट पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कह रहे हैं निम्न में से चिकित्सा पर्यटन वाला देश कौन सा है। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, तो इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 382, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बतानी है। तो ये गठन हुआ था जनवरी 1995 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, ये आपको बताने हैं। तो जमशेदपुर जो नगर है ये एक औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर से संबंधित है। तो ये जो सेक्टर है आपका, ये आपका तृतीय सेक्टर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है। तो ये ग्रामीण जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो कृषि क्षेत्र से ही संलग्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका कि कोचिन राष्ट्रीय रेलमार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है। तो ये नहीं गुजरता है आपका डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो ये ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, कहा गया है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि भारत में कोई ऐसा बस्ती है उसको हम शहर कब बोलेंगे, यानी कि उसकी जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जनसंख्या कम से कम 5000 होना चाहिए। 5000 लाख नहीं, करोड़ों में बात कर रहा है। ठीक है। आइए, हाँ 5000 नहीं, ये न्यूनतम जनसंख्या बोला है। ठीक है, अधिकतम की बात नहीं कर रहे, तो ये 5000 ही होना चाहिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, करोड़ लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 140 करोड़ तो आपका देश का जनसंख्या ही है, तो 5000 करोड़ जनसंख्या मिस्टेक। भारत में नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो भारत में नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, कह रहा है आपसे कि वर्ष 2001 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था। तो ये प्रतिशत था 28% था। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। दूसरी बात, एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम आप 5 से 8 साल का PYQ रिविजन करके जाइएगा। अगर आपके पास PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको आप कर लो, अगर नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके बोल दीजिएगा भैया मुझे इस सब्जेक्ट का PYQ चाहिए। ठीक है, तो आपको वहाँ टीम संपर्क करेगी और आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।